बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब भी हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंटेन करते हैं तो उसमें हमें एक्सपेंसेस की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जो एक्सपेंसेस है ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट्स होते हैं, एक हमारे पास रेवेन्यू और दूसरा हमारे पास एक्सपेंस। तो एक्सपेंस की अगर हम उर्दू में बात करें तो वो तमाम अखराजात की जिसकी वजह से हमारी आमदन कम हो उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू, यानी वो कॉस्ट के जिसकी ज़रिए आप रेवेन्यू को प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं इन अ पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, किसी मखसूस अकाउंटिंग पीरियड में, तो उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है, इट मीन्स एन एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इज़ फिनिश्ड, यानी वो एक्सपेंडिचर जिसके आप बेनिफिट फ़वायद ले लेते हैं, आर इन्जॉयड इमिडिएटली, या आप उसको बहुत ही जल्दी इंजॉय कर लेते हैं, सच एज सैलरीज, यूटिलिटी बिल्स, रेंट एक्सेट्रा। अब आप देखें कि जो सैलरीज है वो तब दी जाती है जब मंथ कंप्लीट हो जाए, यानी जो आपकी कंपनीज़ है वो क्या करती है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी देती है उस सैलरीज़ के जो बेनिफिट होते हैं वो कंपनी क्या कर लेती है, उसको एंजॉय कर लेती है। इसी तरह जो आप यूटिलिटी बिल्स हो गए, मिसाल के तौर पे आप जो इलेक्ट्रिसिटी हो गया या उसके बाद आप कोई और पीटीसीएल बिल, इंटरनेट बिल जब आप देते हैं तो वो आप एट द एंड ऑफ मंथ देते हैं। यानी जब आप बिजली यूज़ कर लेते हैं या आप पीटीसीएल जो है उसको यूज़ कर लेते हैं तो उसके एंड पे जो बिल आपका आता है आप उस बिल को पे कर देते हैं, यानी आपने बिल जो है पे करने से पहले ही उसके बेनिफिट्स को क्या कर लिया, इन्जॉय कर लिया। इसी तरह मसलन आप अगर किसी होटल में जाते हैं, वहाँ पे आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो है आप उसको बिल पे करते हैं। यानी ऐसे कभी नहीं हुआ कि अभी आपने खाना ऑर्डर किया और वहाँ से आपके पास बिल आया कि आप पहले बिल पे करें और फिर उसके बाद आप खाना खाएं। तो यानी वो तमाम एक्सपेंसेस के जिसके ज़रिए हम अपनी रेवेन्यू को जनरेट करें उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं, या वो तमाम एक्सपेंडिचर जिसके हम बेनिफिट पहले ही इंजॉय कर लें उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपेंसेस कहेंगे। अब चूँकि एक्सपेंसेस हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस बेसिकली जब हम ट्रेडिंग अकाउंट को मेंटेन करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट वाली साइड पे हमें डायरेक्ट एक्सपेंस चाहिए होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो आपके डायरेक्ट प्रोडक्ट को अफेक्ट करे, यानी उसका डायरेक्ट आपकी प्रोडक्शन के साथ लिंक हो, उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास जो इसमें एक्सपेंसेस में जो सबसे पहले आता है वो परचेजेज आता है। अब परचेजेज क्या है, इसको हम बेसिकली रॉ मटेरियल कहते हैं, यानी ये ऐसे वो रॉ मटेरियल होता है कि जिसको हम फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। इसी तरह हमारे पास फ्रेट है। फ्रेट बेसिकली वो एक्सपेंस होता है कि जब आप रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं तो उसको अपने गोदाम या जो आपका प्रोडक्शन हाउस हॉल होता है या जो प्रोडक्शन रूम होता है वहाँ पे जब आप उसको लेकर आते हैं उस पे जो आप एक पे करते हैं किराया वगैरह, उसको हम फ्रेट कहते हैं। इसी तरह वेजेस, बेसिकली वेजेस एंड सैलरीज, एक होता है हमारे पास वेजेस एंड सैलरीज। तो अगर आपके पास वेजेस एंड सैलरीज में सबसे पहले वेजेस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि इसमें वेजेस ज़्यादा होती है और सैलरीज कम होती है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। वेजेस यानी जो आपके प्रोडक्शन हॉल में जो एम्प्लॉयज़ काम करे, वर्कर काम करे आपकी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसको जो आप पे करते हैं उसको हम वेजेस कहते हैं। डेली बेसिस पे, आर्ली बेसिस पे, या आप इसको जो है वीकली बेसिस पे भी पे कर सकते हैं। तो
इस क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट का जो है उसका हिस्सा होता है, उसका पार्ट्स होता है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली वो इलेक्ट्रिसिटी होता है कि जो आपका प्रोडक्शन हॉल है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, या उसके बाद आपका जो है कोई गैस वगैरह का जो है मीटर वगैरह यूज़ हो रहा है, या इसके अलावा आपकी कस्टम वगैरह जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे हमारे जो है ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। यानी ट्रेडिंग अकाउंट में वो एक्सपेंसेस आते हैं कि जिनका डायरेक्ट आपकी प्रोडक्शन से लिंक हो, कनेक्शन हो, उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं कि जिनका हमारी प्रोडक्शन से डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता, कोई लिंक रिलेशनशिप नहीं होता। मसलन हम यहाँ पे सैलरीज जो है स्टाफ सैलरीज पे करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि इसका प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं है। इसी तरह हम जो है ऑफिस का रेंट पे करते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों? इसका प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। इसी तरह इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, हमारे ऑफिस में कोई विजिटर आ जाते हैं तो उसको इंटरटेनमेंट के लिए हम कुछ एक्सपेंसेस, चाय पानी वगैरह हम उनको दे देते हैं, तो वो भी हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्योंकि ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं कि जिनका आपकी प्रोडक्शन से या गुड्स से कोई रिलेशनशिप ना हो, तो उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। इसी तरह ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है आपके पास, इसमें फ्यूल्स वगैरह आपके आते हैं, तो वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसी तरह यूटिलिटी बिल्स, अब ये यूटिलिटी बिल्स वो बिल्स होते हैं जो आपके ऑफिस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वहाँ पे, जहाँ पे वो बैठता है, काम करता है, वहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह या पीटीसीएल बिल वगैरह जो यूज़ होते हों, उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपकी टैक्सेस वगैरह आपके आ जाते हैं, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसके अलावा भी आपके मज़ीद जो है एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अब ये जो हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये बेसिकली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करते हैं। यानी जब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, तो उसके बाद जो हमारे पास जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे वो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे। यानी हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में हम इन डायरेक्ट इनकम ऐड करते हैं। इसी तरह और इसमें से हम जो है लेस इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, या तो हमारे पास नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा।